दोस्तों, कुछ कहानियाँ ऐसी होती हैं जिसमें कत्ल करने वाला पकड़ा जाता है। कत्ल करने का मकसद क्या था ये भी पता चल जाता है, लेकिन फिर भी उस कहानी में इतने पेंच होते हैं कि उनको समझ पाना बड़ा मुश्किल होता है। ऐसा मैं इसलिए कह रहा हूँ कि आज की कहानी जब आप सुनेंगे तो आप ये सोचने पर मजबूर होंगे कि इस कहानी में बहुत सारे पेंच हैं, बहुत सारे राज हैं और ये कहानी एक तरीके से आज भी अधूरी है। तो और पहेलियाँ मैं नहीं बुझाऊँगा, सीधे आपको कहानी पर ले चलता हूँ। कन्नौज में एक जगह लगता है जिसका नाम है गुरसागंज, और इसी गुरसागंज में एक लड़का रहा करता था जिसका नाम था अजय तिवारी। अजय तिवारी बहुत ज़्यादा पढ़ा लिखा नहीं था। वक्त के साथ साथ इसकी उम्र जब शादी की होती है तो इसके परिवार वाले एक ठीक ठाक लड़की देखकर इसकी शादी करा देते हैं। इसकी जिस लड़की से शादी हुई थी उसका नाम था शिल्पी। शिल्पी और अजय अपने शादी से बेहद खुश थे और इन दोनों की ज़िंदगी जो है हंसी खुशी से बीत रही थी। वक्त बीतने के साथ साथ इन दोनों को 2 लड़का होता है और जैसे जैसे लड़के बड़े होते हैं इन दोनों के ऊपर जिम्मेदारियां आने लगती हैं। चूँकि अजय तिवारी बहुत पढ़ा लिखा नहीं था और जैसे जैसे बच्चे बड़े हो रहे थे उस पर घर की जिम्मेदारियों का बोझ बढ़ता जा रहा था। इसके पत्नी और परिवार वाले अब इस पर दबाव बनाते हैं कि अब तुम कमाओ और अपने परिवार का पेट पालो, क्योंकि बच्चे भी अब बड़े हो रहे थे। अजय तिवारी 2021 में ये तय करता है कि वो अपने पत्नी और बच्चों के साथ कहीं बाहर जाएगा कमाने के लिए और अपने परिवार की जिम्मेदारी संभालेगा। चूँकि कई साल बीत चुके थे शादी होने के बाद, बच्चे भी इसके बड़े हो गए थे। जो इसका बड़ा लड़का था उसकी उम्र 5 साल और जो छोटा लड़का था इसकी उम्र 1.5 साल के आसपास थी। तो इन दोनों ने प्लान किया कि अगर बाहर ये दोनों जा रहे हैं, साथ में दोनों बच्चों को लेकर जा रहे हैं, अगर कहीं नौकरी नहीं मिली या अगर इसने अपने बच्चों का परवरिश ठीक से नहीं किया, नौकरी चाकरी नहीं मिली, पैसे नहीं मिले तो क्या होगा। फिर ये दोनों निर्णय लेते हैं कि बड़े लड़के को ये अपने दादा दादी के पास छोड़ देंगे और जो छोटा लड़का है जिसकी उम्र 1.5 साल थी उसको ये साथ लेकर जाएंगे, ताकि इन पर भी बर्डन ना बने और जब ये ठीक ठाक पैसा कमा लेंगे तो बड़े बेटे को भी अपने पास बुला लेंगे। ठीक है, ऐसा ही करते हैं दोस्तों। 2021 में ये कमाने के लिए पति पत्नी और इनका जो छोटा बेटा ये चले जाते हैं। धीरे धीरे वक्त बीतता है और देखते देखते नवंबर 2024 आ जाता है। अच्छा, जब जो अजय है, अजय तिवारी अपने पत्नी और बच्चे को लेकर जब बाहर जाता है तो चूँकि बहुत ज़्यादा पढ़ा लिखा ना होने की वजह से उसको जो भी नौकरी मिलती थी वो नौकरी किया करता था। इसी दौरान उसको एक नौकरी मिलती है और नौकरी करता है वो। नवंबर 2024 में एक रोज़ की बात है, ये नौकरी के लिए गया हुआ था और पत्नी, इधर जो अजय था वो नौकरी करता था और ये इसकी जो पत्नी थी घर परिवार का संचालन करती थी, अपने बच्चे का देखभाल करती थी, घर संभालती थी। इस कड़ी में अच्छा, इसके जो मकान मालिक थे, जिस रूम में ये लोग रहते थे, उसके मकान मालिक का नाम था कुलदीप शर्मा। तो कुलदीप शर्मा जी जब भी उनको मौका मिलता था वो अजय से मिलते, अजय की पत्नी से मिलते। और चूँकि अजय और शिल्पी के बच्चे को वो कभी चॉकलेट दिया करते थे, या बच्चा छोटा था तो कई बार होता है जो लड़कों से जो लोग प्यार करते हैं बच्चों से, तो इसी तरह कुलदीप शर्मा भी उसके बच्चे को खिलाया करते थे, उसको पुचकारते थे। और जब भी मौका मिलता था दोनों से हंसी मजाक भी हो जाया करता था, थोड़ी बहुत बातचीत भी हो जाया करती थी। देखते देखते समय बीतता है। नवंबर 2024 में अजय अपने नौकरी पर गया हुआ था। इधर जो पत्नी थी अपने बच्चे के साथ अपने कमरे में थी, लेकिन दोपहर के बाद का टाइम हो रहा था और कुलदीप शर्मा को अजय तिवारी के रूम से, यानी कि शिल्पी जिस रूम में रहा करती थी उस रूम से उसके बच्चे के रोने की आवाज़ें आती हैं। वो आवाज़ देते हैं, कोई आवाज़ सुनता नहीं है। फिर वो अंदर झांक कर देखने की कोशिश करते हैं। अंदर का नज़ारा देखने के बाद उनकी चीखें निकल जाती हैं और वो फ़ौरन पुलिस को फ़ोन करते हैं। दरअसल अजय तिवारी की पत्नी शिल्पी की लाश फर्श पर पड़ी हुई थी और उसका जो बच्चा था वो तेज़ी से रो रहा था। फ़ौरन पुलिस वाले आते हैं। पुलिस वाले अंदर का नज़ारा देखकर उनके भी रोंगटे खड़े हो जाते हैं और पुलिस अपनी जांच शुरू करती है। फ़ौरन पुलिस वाले अजय तिवारी को इसकी सूचना देते हैं। भागा भागा अजय रूम पर आता है। वो भी जब देखता है अंदर का नज़ारा तो उसकी चीखें निकल जाती हैं और वो रोने लगता है। पुलिस वाले अजय से पूछते हैं, तुमको किसी के ऊपर शक है? तो एक नाम लेता है और वो नाम था प्रदीप। वो कहता है कि आज सुबह में उसका दोस्त प्रदीप मिलने आया था और वो कुछ देर उससे बातचीत किया
और बातचीत करने के बाद वो अपने, चूँकि उसको नौकरी पर लेट हो रहा था तो नौकरी पर चला गया। खैर पुलिस वाले अपनी जांच आगे बढ़ाते हैं, आसपास के लोगों से पूछताछ करते हैं, सीसीटीवी कैमरे को खंगाला जाता है। तमाम कोशिश करने के बाद पुलिस वालों को कोई भी सुराग हाथ में नहीं लगता है और पुलिस वाले कहीं ना कहीं परेशान होने लगते हैं। फिर पुलिस वाले जब अजय से दोबारा पूछताछ करते हैं, फिर वो प्रदीप का नाम लेता है। अब पुलिस वाले फ़ौरन इस प्रदीप को उठाने की बात करते हैं और सोचते हैं कि इस प्रदीप को उठाकर पूछताछ किया जाए, कहीं ऐसा तो नहीं कि ये प्रदीप ही इस घटनाक्रम में इसका कोई हाथ हो। पुलिस वाले प्रदीप को उठाते हैं और प्रदीप को उठाने के बाद इससे कड़ाई से पूछताछ होती है और यहीं से ये कहानी 2 साल पहले चली जाती है। दरअसल 2021 में जब अजय और शिल्पी बाहर कमाने के लिए जाते हैं तो सबसे पहले ये लोग गाज़ियाबाद का एक इलाका है बहरामपुर, और इसी बहरामपुर में अजय और शिल्पी एक किराए का कमरा लेते हैं और अजय छोटी मोटी नौकरी करता है और जिस रूम में ये लोग रहा करते थे उस रूम का जो मालिक था उसका नाम था प्रदीप, यानी कि यही प्रदीप। प्रदीप के पास बेशुमार पैसे थे, इसके पास लग्जरी गाड़ियाँ थीं, कुछ गाड़ियों को ये कैब पर चलवाया करता था और कुछ गाड़ियों में ये अपने शौक़ पूरा किया करता था। शिल्पी जब भी ये देखा करती थी, वो चूँकि गरीब परिवार से गरीबी उसने देखा था और जब अचानक गाज़ियाबाद में वो इस रूम में आती है, प्रदीप को देखती है, उसके ऐशो आराम को देखती है, उसकी गाड़ियों को देखती है, उसकी लग्जरी भरी लाइफ को देखती है, तो कहीं ना कहीं वो प्रदीप से अट्रैक्ट हो जाती है और प्रदीप भी शिल्पी को देखकर अट्रैक्ट हो जाता है और दोनों एक दूसरे से प्यार कर बैठते हैं। अब जब भी अजय घर के बाहर अपने कमाने के लिए जाया करता था, ये दोनों तन्हाई में मिलते थे और देखते देखते इन दोनों के बीच अनैतिक रिश्ते कायम हो जाते हैं, यानी दोनों एक दूसरे से नाजायज़ संबंध में पड़ जाते हैं। अब इधर अजय अपने जॉब पर होता, इधर जो पत्नी और प्रदीप हैं एक दूसरे की बाहों में यानी कि तन्हाई में मिला करते थे। सब कुछ तब तक ठीक चलता है जब तक कि जो अजय तिवारी है इसको काम के सिलसिले में नोएडा भेजा जाता है। तो अजय अपनी पत्नी के साथ, यानी पत्नी शिल्पी और अजय और उसका जो छोटा बेटा, ये तीनों जो है गाज़ियाबाद से उठकर नोएडा चले जाते हैं। अब इस कहानी में यहीं पे जो समझने वाली बात है वो ये है कि क्या वाकई में अजय को काम के लिए ऑफ़र आया था या कोई और मजबूरी थी। खैर नोएडा जाने के बाद जो प्रदीप है वो नहीं मानता है और शिल्पी का पीछा करता है और पीछा करते करते फिर वो नोएडा के उसी फ्लैट में जाता है जहाँ ये लोग रहते थे, यानी कि उस रूम में जाता है। और जिस रोज़ ये नवंबर 2024 में प्रदीप जब अजय से मिलता है, उससे थोड़ी बहुत बातचीत करता है। उसके बाद चूँकि अजय को अपने नौकरी पर लेट हो रहा था तो बातचीत करने के बाद वहाँ से चला जाता है, लेकिन प्रदीप उसकी पत्नी से बातचीत करता है। अब इधर अजय के जाने के बाद प्रदीप अब उसकी पत्नी यानी शिल्पी के ऊपर दबाव देने लगता है कि तुम अपने बच्चे और पति को छोड़ दो और मेरे साथ तुम रहना शुरू कर दो, यानी मेरे साथ रिलेशन में आ जाओ। शिल्पी उसको समझाती है, कहती है देखो ऐसा नहीं हो सकता, मैं एक शादीशुदा औरत हूँ और तुम थोड़ा दिमाग से काम लो। उसको लाख समझाने की कोशिश करती है शिल्पी, लेकिन जो प्रदीप है उसके ऊपर प्यार का भूत सवार हो चुका था और इसी गुत्थम गुत्थी में वो चाहता है कि जो शिल्पी है उसके साथ चले, लेकिन वो नहीं तैयार होती है और चूँकि अकेला देखकर वो शिल्पी की हत्या कर देता है। हत्या करने के बाद वहाँ से वो भाग जाता है और उसका जो फ़ोन है यानी कि शिल्पी का फ़ोन भी उठाकर अपने साथ लेकर चला जाता है। इधर दोपहर के बाद का समय जब हो रहा था तो जो इस रूम के जो मालिक थे जिनका नाम था कुलदीप शर्मा, वो जब उसके बच्चे के चीखने और रोने की आवाज़ें सुनते हैं, अंदर झांक कर देखने की कोशिश करते हैं तो वो देखते हैं कि फ़र्श पर शिल्पी की लाश पड़ी हुई है और यहीं से पुलिस को फ़ोन किया जाता है। खैर बाद में पुलिस वाले प्रदीप को पकड़कर जेल भेज देते हैं और प्रदीप अपना गुनाह कबूल कर लेता है। लेकिन आज तक इस कहानी में अब यहाँ पर 3 बातें हैं। कोई भी पति अपनी पत्नी को किसी गैर पुरुष के साथ, भले उसको नौकरी पर जाने के लिए लेट हो रहा था, वो थोड़ा मैनेज करता है, थोड़ी देर बाद चला जाता, तो क्या अजय सब कुछ जानता था? पहली चीज़। दूसरी चीज़, कहीं ऐसा तो नहीं कि अजय को सब कुछ मालूम था? और तीसरी, जब गाज़ियाबाद से ये लोग नोएडा शिफ्ट होते हैं तो क्या ये नौकरी की वजह से शिफ्ट होते हैं या मामला कुछ और था? कहीं ऐसा तो नहीं कि अजय जानबूझकर इन सारी चीज़ों में उसकी भी कोई भूमिका थी? आज भी ये तीनों सवाल ऐसे ही हैं। हालांकि प्रदीप को पुलिस ने पकड़कर जेल भेज दिया है, लेकिन इन 3 सवालों के जवाब आज भी पता नहीं चल पाए हैं और पुलिस आज भी इन 3 सवालों के जवाब पता नहीं कर पाई है। तो दोस्तों, ये कहानी अपने आप में जितनी सुलझी हुई है उतनी ही अनसुलझी भी हुई है और
कोई भी पति अपने पत्नी को अकेले किसी और मर्द के साथ छोड़कर क्यों जाएगा? तो सबसे बड़ा सवाल। और दूसरा कि क्या गाज़ियाबाद से नोएडा ये लोग नौकरी के सिलसिले में आए थे या कोई मजबूरी थी? और तीसरा, कहीं ऐसा तो नहीं कि अजय इस सारी भूमिका में उसका भी कोई रोल था? तो ये थी कहानी दोस्तों। जो ये कहानी है आज भी सुलझते हुए भी अनसुलझी है और एक तरीके से रहस्यों से भरी हुई है। तो आज कहानी में इतना ही दोस्तों। अपना ख्याल रखिए, अपने लोगों का ख्याल रखिए, सेहत का ख्याल रखिए और पेड़ ज़रूर लगाइए दोस्तों। नमस्कार।